हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जो विंग लैंजन को तख्त पे बिठा देता है और कहता है कि वो उसके लिए सब कुछ बदल देगा, सारे नियम कानून बदल देगा और लैंजन से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिसे सुनकर लैंजन भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ महारानी कहती हैं, बुला के लाओ दोनों राजकुमारों को, मुझे उनसे अभी की अभी बात करनी है। कहीं भी हो, चाहे वो कितने भी ज़रूरी काम में हो, मुझे वह 2 घंटे के अंदर यहाँ चाहिए। जाओ। ये कह के वे अपने सेवकों को भेज देती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ दोनों राजकुमार महारानी और महाराज के सामने बैठे होते हैं। जहाँ महारानी कहती हैं, तुम्हें कल सुबह निकलना होगा, ज़रूरी है। तब वीन कहता है, महारानी, मैं जानता हूँ कि ये बोलना नहीं चाहिए, परंतु फिर भी यह इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है, हम किसी को भी भेज सकते हैं, हम जीत जाएंगे। इसके लिए खुद दोनों राजकुमारों को जाना ये सही नहीं लग रहा। तब महारानी कहती हैं, वो तुम मत देखो कि क्या सही है क्या नहीं। चाइना के अच्छे भविष्य के लिए क्या सही हो सकता है और क्या नहीं, वो मैं देखूंगी। तुम दोनों को वहाँ जाना चाहिए। वहाँ के नागरिकों को ये हौसला होना चाहिए कि उनके होने वाले राजा उनके लिए प्राण भी दे सकते हैं। जभी तो वो लोग तुम्हें काबिल समझेंगे भी। और जियनचेन को तुम्हारे साथ इसलिए जाना चाहिए ताकि उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तुम दोनों जा रहे हो, वो भी सुबह, तो जाओ अभी से अपना सामान को पैक करना शुरू कर दो ताकि कल तुम्हें निकलने में देर ना हो। तुम जा सकते हो, हमें चाय पीनी है। विंग और जैनचेन महारानी और महाराज को बो करते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही ये खबर लैंजन को मिलती है तो लैंजन का मन बेचैन हो जाता है। वह बस एक बार विंग से मिलना चाहता था, पर उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था यहाँ से बाहर जाने का। इसलिए ना चाहते हुए भी लैंजन अपने हाथ को घायल कर लेता है, जिसे देखकर उसके दोस्त कहते हैं, तुम्हें पहले वैद पे जाना चाहिए, ये काम तो होता रहेगा, तुम जाओ जाओ। तब लैंजन वहाँ से चला जाता है और सीधा विंग के कमरे में पहुँच जाता है। विंग वहाँ बैठकर लैंजन का ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही लैंजन आता है, विंग लैंजन को गले लगा लेता है और कहता है, मैं जानता था तुम आओगे, पर तुम्हें नहीं लगता आते आते काफ़ी देर हो गई, पूरा दिन निकल गया और तुम अब आ रहे हो। तब लैंजन कहता है, मैं खबर मिलते ही आ जाना चाहता था, सच में आ जाना चाहता था, पर मुझे कोई बहाना नहीं मिल रहा था आने के लिए। मैं बस बहाना ढूंढ रहा था कि किस तरह मैं आपसे मिलने आ सकूं। तब विंग स्माइल करता हुआ कहता है, और वो बहाना कौन सा है? हाँ बताओ, कौन सा बहाना दिया जो तुम यहाँ आ सके? मैं भी तो जानूँ, ऐसा असरदार बहाना, ताकि मैं भी अगली बार दे सकूँ। तब विंग की नज़र लैंजन के हाथ पे पड़ती है और वह कहता है, ये कपड़ा क्यों बांध रखा है हाथ पे तुमने, मुझे दिखाओ। तब लैंजन कहता है, अरे ये कपड़ा कुछ कुछ भी नहीं है राजकुमार, छोड़िए मेरे हाथ को। तब विंग उसका हाथ ज़बरदस्ती देखते हुए कहता है, क्या हुआ इस हाथ पे? ये कह के जैसे वह इस कपड़े को खोलता है तो वह देखता है कि लैंजन के हाथ पे चोट लगी हुई है, जिसे देखकर विंग कहता है, ये बहाना था? नहीं सच? लैंजन, मुझसे मिलने के लिए खुद को चोट पिटाने की जरूरत क्या थी? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? ये तुम्हें पता है ना, तुम वस्त्र सिलते हो,
मन बेचैन हो रहा था, इसलिए दर्द का पता नहीं चला, और जब आपको देख लिया तो मन में सुकून हो रहा है, इसलिए दर्द का पता नहीं चल रहा। जिसे सुनकर विंग लैंजन को गले लगा लेता है और कहता है, अगली बार से ऐसा कुछ मत करना, कुछ भी इस तरह का मत करना लैंजन, प्लीज़, कुछ भी नहीं। तुम्हें मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार से कुछ नहीं ऐसा, है ना। तब लैंजन स्माइल कर देता है। तब विंग कहता है, इस स्माइल का क्या मतलब है? तब विंग कहता है, अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये कह के विंग लैंजन के पीछे भागने लगता है और लैंजन विंग के आगे। ऐसे ही करते करते अचानक से दोनों रुक जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तब विंग लैंजन के पास आकर उसका हाथ होल्ड करता है और कहता है, पता नहीं मैं कितने दिन में लौटूंगा सच में, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी लौटूं और तुमसे मिलूं, तुम्हें देखूं। तुमसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा लैंजन, मेरा मन घबरा रहा है, बेचैन हो रहा है, नहीं जानता क्यों, जबकि सब इतना अच्छा चल रहा है, इतना बेहतरीन, उसके बावजूद मन क्यों बुरा सोच रहा है नहीं पता। तब लैंजन कहता है, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ नहीं होगा, आप चाहिए जंग जीतिए और जल्दी से वापस आ जाइए, बस जल्दी से जल्दी। जिसे सुनकर विंग लैंजन के धीरे धीरे करीब आने लगता है और उसे किस करने लगता है। लैंजन भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। गाइस मैं यहाँ क्लिप डाल दूँगी तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि सच बताऊँ तो मैं जो ऐसे सीन्स होते हैं मैं एक्सप्लेन करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। हाँ मैं 18+ हूँ, फिर भी मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है इसे एक्सप्लेन करने में, इसलिए ना मैं क्लिप्स डाल देती हूँ ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और मुझे भी ऑकवर्ड ना लगे, तो आप आई होप अंडरस्टैंड कर पाएंगे और मेरी सिचुएशन को भी समझेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन पीसफुली सो रहा होता है। तभी उसके ऊपर हल्की हल्की धूप पड़ने लगती है, जिससे उसकी आंखें खुलने लगती है। वे अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि विंग उसे ही घूर रहा है। तब लैंजन उठते हुए कहता है, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो सुबह जल्दी निकलना था ना। तब विंग कहता है, मैं ये नहीं चाहता था कि तुम जब सुबह उठो तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने ना मिलूं। मैं ये नहीं चाहता था लैंजन कि तुम ये सोचो कि तुम मेरे लिए कोई मजाक हो या कोई खिलौना हो, बिल्कुल नहीं। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, जो तुम बोलोगे वो कर सकता हूँ। तो ये तो छोटी सी चीज़ है। तब लैंजन कहता है, इसका शुक्रिया, मुझे सच में नहीं लगा था कि आप सुबह मेरी आंखों के सामने होंगे जब मैं आंखें खोलूँगा, तो मुझे लगा था आप जा चुके होंगे। तब विंग कहता है, तुम्हें ऐसा लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं जा सकता हूँ, तुम अब मेरी दुनिया हो और दुनिया छोड़ के इंसान कहीं नहीं जा सकता लैंजन, तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। तब जैनचन की बाहर से आवाज़ आती है, जल्दी करेगा तू, जल्दी निकल, देख तेरे चक्कर में मुझे भी डांट पड़ेगी विंग, जल्दी तैयार हो जा। तब विंग कहता है, देखा हमारे प्यार के दुश्मन, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता तुम और मैं साथ हैं। जिस बात पे लैंजन स्माइल करता है। तब विंग कहता है, तुम्हारी स्माइल बहुत बहुत कीमती है लैंजन, प्लीज़ हर किसी के सामने मत हंसना, क्योंकि तुम्हारे प्यार में तो कोई भी गिर जाएगा और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे। तब लैंजन कहता है, बस करें, चाहिए आप तैयार हो जाइए, आपको निकलना है, जल्दी कीजिए, चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग और जैनचन को दिखाया जाता है, जहाँ विंग कुछ सोच रहा होता है। तब जैनचन कहता है, क्या हुआ,
क्या सोच रहा है? ज़्यादा लंबा युद्ध नहीं चलेगा, 2-3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तब विंग कहता है, मैं वो ही सोच रहा हूँ जैनचन कि ये युद्ध छोटा सा है, बहुत छोटा, कोई भी जाकर इसे जीत सकता था। इसके लिए वीक लैंड के 2 राजकुमारों को जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हमें क्यों भेजा जा रहा है? मेरे को जंग में जाने से कोई परेशानी नहीं है, फिर भी इस बार मन ठीक नहीं लग रहा मुझे, बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। तब जैनचन कहता है, कुछ गलत नहीं होगा, तू भी ना आजकल कुछ ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है। कुछ नहीं होगा, 2-3 दिन की बात है, हम वापस आ जाएंगे। तो ज़्यादा चिंता मत कर। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।